हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 17 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहता है। और दोस्तों आज हमारा निफ्टी बैंक 160 से 170 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 20 से 30 पॉइंट के करीब गिरा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा फ्लैट है दोस्तों। वेदांत हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा फ्लैट है दोस्तों। पीएफसी हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए हाल फिलहाल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जो कि हमारा 1 से 2% के करीब हमारा पोर्टफोलियो गिरा हुआ है, जो कि 4 से 5,000 के बीच में है। पीएफसी हमारा 1% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1,000 से 2,000 के बीच में है। रैक लिमिटेड हमारा 3% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 3 से 4,000 के बीच में है। हाल फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने जैसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसको हमें थोड़ा और टाइम के लिए छोड़ना पड़ेगा जब तक ये 20-30% का प्रॉफिट ना बन जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक न्यू का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स 53 to 54% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 13 से 14,000 के बीच में है। और यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट का देखा जाए तो 47 to 48% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों, जो कि जिसका ओवरऑल प्रॉफिट देखा जाए तो 2,000 से 3,000 के बीच बन रहा है दोस्तों, जिसका रिटर्न अगर हम देखें तो 4 से 5% का रिटर्न बनता है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए वार सिनेरियो की वजह से ये पोर्टफोलियो थोड़ा गिर गया है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें हमारा 1 डे रिटर्न्स में देखा जाए तो 0.5% के करीब उठा हुआ है दोस्तों। 2 से 3,000 के बीच आज के रिटर्न में बढ़ा हुआ है। ओवरऑल रिटर्न्स देखा जाए तो हमारा माइनस में चला गया है। -8.5 का हमें ओवरऑल रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो 8 से 9% का फॉल देखने को मिल रहा है, जो कि 72 71,000 के बीच लॉस हमें दिखा रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसमें कितना गिरा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो हमारा रेक लिमिटेड 60 to 61,000 के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 12 to 13% के बीच लग रहा है दोस्तों। पीएफसी हमारा देखा जाए तो 5 से 6% का लॉस देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा 9 से 10,000 के बीच में है। ओएनजीसी का देखा जाए तो हमारा 1 से 1.5% के करीब गिरा हुआ है, जो कि हमारा 1 से 2,000 के बीच हमारा लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए ये भी वार सिनेरियो की वजह से थोड़ा गिरा हुआ है, लेकिन दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। अगले कुछ दिनों में निफ्टी जब अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे ये रिकवरी करना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं। तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज का पोर्टफोलियो, जो 55% के करीब गिरा हुआ है। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने की चीजें हैं। जब तक हम इसको लॉन्ग टाइम तक होल्ड ना करें तब तक हम इसमें कोई अच्छा खासा मोमेंटम का देखने को मिलेगा ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसको हमें लॉन्ग होराइजन तक होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके हमें इसमें अच्छा खासा कोई क्रिप्टो करेंसी मिलने की संभावनाएं हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट, जिसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल रिटर्न 14 से 15% का बन रहा है दोस्तों, जो कि 30 से 31,000 के बीच में बन रहा है दोस्तों।
और यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड हमारा 8 से 9% के करीब गिरा हुआ है। इसका XIRR नेगेटिव में चला गया है दोस्तों, -5.8 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो हमारा इक्विटीज का देख लेते हैं। इक्विटी का अगर हाल देखने को मिल रहा है, इक्विटीज हमारा 16 से 17% के करीब हमारा बढ़ा हुआ है, जो कि 30,000 to 31,000 के बीच हमारा देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा एनालाइज में देख लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा मिड कैप 37 to 38% के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 3 to 4% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। इंडिविजुअल सेक्टर वाइज देख लेते हैं। सेक्टर वाइज देखा जाए तो हमारा फाइनेंस और हाउसिंग 94 to 95% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर का देखा जाए तो 78 to 79% के करीब बढ़ा हुआ है। स्टील और आयरन की बात करें तो 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की बात करें तो 13 to 14% के करीब बढ़ा हुआ है। ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार का देखा जाए तो माइनस नेगेटिव में चला गया है हमारा गेन्स, जो कि -42 to 43% के करीब हमें गेन देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा लॉस में चला गया है दोस्तों। और अदर सेक्टर्स की बात करें तो हमारा फाइनेंस और NBFC -2 to 3% के करीब हमारा लॉस में चला गया है। मेटल और नॉन फ्यूरोस की बात करें तो 36 to 37% के करीब गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ऐसे हमारा 3 to 4% अदर्स में भी हमारा गेन देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में किसमें कितना बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पीरामल फाइनेंस 95 to 96% के करीब बढ़ा हुआ है, जो हमारा डबल होने के कगार पर है। और यहाँ पर हमारा टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल 79 to 80% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 35 to 36% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 13 to 14% के करीब गेन देखने को मिल रहा है। PFC हमारा 0.5% से 1% के करीब लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 5 से 6% के करीब गिरा हुआ है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 42 to 43% के करीब गेन लॉस देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये सब वार सिनेरियो की वजह से हमारा थोड़ा लॉस देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियो में। अगले कुछ दिनों में निफ्टी जब अच्छा खासा परफॉर्म करेगा तो धीरे धीरे अपसाइड जाना ये शुरू कर देगा दोस्तों। तो डरने की कोई बात नहीं है। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।